हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 9 तथा 10 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, पुलिस के द्वारा भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क कहाँ लॉन्च किया गया है। तो पुलिस के द्वारा भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया है हैदराबाद शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो अब हम चलिए जान लेते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क क्या है और इसका कार्य क्या होगा। ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क है, ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क है, जो कि लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल के तहत लॉन्च किया गया है। इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य होगा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति हैं, जो किन्नर समुदाय के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ हो रहे हिंसा तथा भेदभाव से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज करना, साथ ही साथ उनकी सहायता करना। इसके अलावा इस हेल्प डेस्क से जो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति हैं उनको कल्याणकारी योजनाओं के लिए परामर्श, कानूनी सहायता, जीवन कौशल, सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, जॉब प्लेसमेंट तथा रेफरल लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है तस्नुआ आनंद शिशिर। तस्नुआ आनंद शिशिर जो कि बांग्लादेश की हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है, जो कि बांग्लादेश के एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल जिसका नाम है बोयसाखी टीवी चैनल के द्वारा नियुक्त किया गया है। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यहाँ पर बात की गई है हैदराबाद शहर की, तो कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि हैदराबाद से रिलेटेड हैं। जैसे कि हाल ही में हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता पाने वाला भारत का पहला शहर बना है हैदराबाद शहर। अब आपको हैदराबाद शहर से 7 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 7 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद शहर जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर तथा सिकंदराबाद शहर को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद शहर जिसे निज़ामों का शहर या मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद वही शहर है जहाँ पर चार मीनार स्थित है। चार मीनार जिसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में, जबकि चार मीनार स्थित है हैदराबाद शहर में। इसके अलावा हैदराबाद शहर में हुसैन सागर झील तथा सलारगंज जो संग्रहालय है, यह हैदराबाद शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी COO को नियुक्त की गई हैं। तो हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट तथा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है नौरीन हसन को। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस प्रकार से भारत में पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए जो बैंक है, जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है RBI, भारत की सेंट्रल बैंक है RBI, जो कि भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, इसी प्रकार से अमेरिका देश का जो सेंट्रल रेगुलेटरी बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। जो फेडरल रिजर्व बैंक है ये अमेरिका देश का सेंट्रल बैंक है। अमेरिका का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है यह फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेट होता है। तो इस फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष तथा मुख्य परिचालन अधिकारी बनी हैं भारतीय मूल की महिला नौरीन हसन। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो महिला हैं ये भारतीय मूल की महिला हैं, इनका नाम है नौरीन हसन। जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है इसे फेडरल रिजर्व या सिंपली फेड के नाम से जाना जाता है, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है। इस बैंकिंग सिस्टम की जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है उसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष। तो आपको याद रखना है जो फेडरल रिजर्व बैंक है इसकी दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है
उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट जिसके तौर पर नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की महिला नौरीन हसन को। वर्तमान में फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष हैं, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है, जेरोम पवेल। इसकी स्थापना होती है 1913 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। इसके अलावा एक और महिला का नाम आपको याद रखना है। इनका क्या नाम है? विश्व बैंक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तथा प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत की महिला अंशुला कांत को। अंशुला कांत जो कि विश्व बैंक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक के तौर पर 2020 में नियुक्त किया गया था। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। अब आपको मैं अन्य दो बैंकों के नाम बताता हूं, इनके बारे में भी आपको याद रखना। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनडीबी बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्थापना की गई है ब्रिक्स फोरम के द्वारा की गई है। ब्रिक्स फोरम क्या है? ब्रिक्स फोरम 5 देशों का एक पॉलिटिकल तथा इकोनॉमिक फोरम है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये हैं 5 देश जिनके द्वारा ब्रिक्स फोरम की स्थापना की गई है। उसी ब्रिक्स फोरम के द्वारा एक बैंक बनाई गई है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी बैंक। और हाल ही में एनडीबी बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्रायोजो, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है चाइना के शंघाई शहर में। इसकी स्थापना होती है 2014 में। इसके अलावा एक दूसरी बैंक है जिसका नाम है एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी बैंक के नाम से जानते हैं। एडीबी बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में। वर्तमान में एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु आस्कावा, जो कि जापान देश से हैं। और इस बैंक के उपाध्यक्ष यानी कि जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है, इनका नाम है अशोक लवासा, जो कि भारत से हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में कि एडीबी बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में एडीबी सदस्य देशों की संख्या है 68। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या भारत भी एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का सदस्य देश है? जी हाँ, बिल्कुल। एशियाई विकास बैंक का भारत भी सदस्य देश है और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 68। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। यहाँ पर शायद ऑप्शन गलत हो गया, कोई बात नहीं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ से दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम। तो इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 मनाया गया, इसका थीम था नेतृत्व में महिलाएं, वीमेन इन लीडरशिप। वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। नेतृत्व में महिलाएं, कोविड-19 दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना। आपको सिंपली याद करना है नेतृत्व में महिलाएं, वीमेन इन लीडरशिप। इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम है नेतृत्व में महिलाएं, वीमेन इन लीडरशिप। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इस दिन विश्व भर में जो महिलाओं की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों पर फोकस डालने के लिए, साथ ही साथ समाज में महिलाओं को समानता के प्रतिबद्ध करने के लिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है, नेशनल वीमेंस डे, कब मनाया जाता है? तो भारत में एक दूसरा दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 13 फरवरी 1879 में ही जो सरोजनी नायडू जी थी, इनका जन्म होता है। तो इनको सम्मानित करने के लिए हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या कोकिला के नाम से जानते हैं, जो कि भारत की पहली महिला उपराज्यपाल थी। सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला उपराज्यपाल थी, किस राज्य की? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। इन्हीं के जन्म को
सम्मानित करने के लिए, जन्मदिवस को सम्मानित करने के लिए हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि महिलाओं से संबंधित हैं, जैसे हाल ही में WTO विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख बनी हैं नगोजी ओकोजो-इवेला, जो कि नाइजीरिया देश की अर्थशास्त्री हैं। अमेरिका देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय आयशा अजीज। मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि महिलाओं से संबंधित हैं, आपको याद रखने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टॉप 10 महिला खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूं। अगर आप इन सभी महिला खिलाड़ियों के नाम याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 90% चांस हैं कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में कभी भी क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम नहीं पूछा जाता है। तो पहला है कनेरू हम्पी, किस खेल से संबंधित हैं? कनेरू हम्पी जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं, यानी कि चेस खिलाड़ी हैं। ये आंध्र प्रदेश राज्य से आती हैं। ज्योत्सना चिनप्पा तथा दीपिका पल्लिकल स्क्वाश खिलाड़ी हैं। अदिति अशोक गोल्फ की खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल को क्वीन ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी की कैप्टन भी हैं। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। दीपा कर्माकर जो कि जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं। साइखो मीराबाई चानू तथा संगीता चानू वेट लिफ्टर हैं। विनेश फोगाट पहलवान हैं। साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हिमा दास जो कि एक एथलीट हैं। मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित यानी कि शूटिंग खेलती हैं। तो ये हैं टॉप 10 महिला खिलाड़ियों के नाम जिनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अपराध रोकथाम और सामाजिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है जापान के क्योटो शहर में। कहाँ पर? जापान के क्योटो शहर में। अब आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो जो कि एक जापान का शहर है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। इसी प्रकार से दो अन्य प्रोटोकॉल के नाम आपको याद रखना है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय समझौता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल जो कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। क्योटो जो कि जापान का शहर है, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, नगोया ब्राजील का शहर है। यहाँ पर बात की गई है जापान की। जापान जो कि एशिया महाद्वीप का देश है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। यहाँ की मुद्रा है येन। और 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। और टोक्यो 2021 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शिको हाशिमोतो को। किसे? शिको हाशिमोतो को। शिको हाशिमोतो जो कि जापान देश की एक मंत्री हैं, पॉलिटिशियन हैं। हाल ही में जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे को भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। भारत जापान के साथ 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। ये 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज तथा जिमिक्स। जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हैं 5 सैन्य अभ्यास जो कि भारत जापान के साथ कंडक्ट करता है। यहाँ पर जो मालाबार एक्सरसाइज है इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका टोटल 4 देश कंडक्ट होते हैं। अब आपको जापान से 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। पहला है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, ये वर्तमान में पूरी दुनिया में महिला टेनिस खिलाड़ियों में इनकी रैंक है नंबर 1 और इन्होंने
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 को भी महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और यहीं पर इनसे मिलता जुलता दूसरा नाम है नजोमी ओकुहारा। नजोमी ओकुहारा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ये भी वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन महिला खिलाड़ी हैं। ये दोनों नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। नाओमी ओसाका जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं और नजोमी ओकुहारा जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये दोनों खिलाड़ी जापान देश से हैं। कहाँ से? जापान देश से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार किस रेलवे जोन के द्वारा मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में भारत में पहली बार मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली की शुरुआत की गई है पश्चिमी रेलवे जोन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली क्या है। यह इस प्रणाली में ट्रेन चालक दल, नियंत्रण केंद्र तथा स्टेशन मास्टर तीनों को डायरेक्ट एक साथ जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा, डायरेक्ट जब कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन गैप में कमी आएगी, जिसकी वजह से ट्रेन दुर्घटनाओं, ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो सिस्टम कॉल कनेक्ट का टाइम ड्यूरेशन है ये कम से कम हो जाएगा। कम से कम 300 मिलीसेकंड में तीनों जो पोजीशन है कनेक्ट हो जाएंगे। जो ट्रेन का ड्राइवर होगा, जो नियंत्रण केंद्र होगा तथा जो स्टेशन मास्टर होता है, इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली के माध्यम से, जिससे जो ट्रेन एक्सीडेंट है इसको रोकने में मदद मिलेगा। और इसको भारत में पहली बार शुरू किया गया है पश्चिमी रेलवे जोन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और वर्तमान में भारत के जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं इनका नाम है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जो कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे जोन कितने हैं? तो वर्तमान में टोटल 18 रेलवे जोन हैं। ये कौन कौन से हैं? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं टोटल 18 रेलवे जोन। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वह शहर जहाँ पर रेलवे के 2 मुख्यालय हैं, 2 जोनों का मुख्यालय है, तो वह शहर है मुंबई। मुंबई में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। ये 2 रेलवे जोन कौन कौन से हैं? मध्य रेलवे जोन तथा पश्चिमी रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन तथा पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह शहर कौन सा है जहाँ पर रेलवे के 3 मुख्यालय जोनों का मुख्यालय है? तो इस शहर का नाम है कोलकाता। कोलकाता में 3 मुख्यालय हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है पूर्वी रेल जोन मुख्यालय, दूसरा है दक्षिण पूर्वी रेल मुख्यालय, और तीसरा है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो को भी रेलवे का एक जोन माना जाता है। तो आपको याद रखना है मुंबई में 2 हैं, जबकि कोलकाता में 3 रेलवे जोनों के मुख्यालय हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेटेस्ट यानी कि आखिरी रेलवे जोन कौन है, तो लेटेस्ट रेलवे जोन है दक्षिण तटीय साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। ये 2019 में बनाया गया है। जो कोलकाता मेट्रो है ये भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है। पानी के नीचे चलने वाला भारत का पहला मेट्रो है कोलकाता मेट्रो, जो कि हुगली नदी के नीचे चलेगा। हुगली नदी के नीचे जो पानी बह रहा है उसके नीचे चलाया जाएगा कोलकाता मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो हाल ही में 10 लाख का नोट जारी किया गया है वेनेजुएला देश के द्वारा। क्या बात है! अगर आप इनके घर पे आईटी डिपार्टमेंट रेड डालने पहुंच जाए तो 10 लोगों को 10 नोट दे दें, 2 करोड़ रुपया हो गया। 10 लाख का नोट जारी करने वाला, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी नोट है, ऐसा नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं वेनेजुएला के महान राष्ट्रपति, जिन्होंने 10 लाख रुपए का नोट जारी कर दिया है। अब वेनेजुएला कहाँ, ये भी हम जान लेते हैं।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। आप ये जो ग्रीन कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये है वेनेजुएला, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ये रहा वेनेजुएला देश। अब आपको एक क्वेश्चन आपको याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व यानी कि जो पेट्रोलियम के रिजर्व हैं किस देश के पास हैं? तो ज़्यादातर लोग टिक करते हैं सऊदी अरब, कतर, ईरान, यूएई, जो कि सरासर गलत है। पूरी दुनिया में साइंटिफिकली तरीके से प्रूवन जो क्रूड ऑयल रिजर्व हैं, पेट्रोलियम के रिजर्व हैं पूरी दुनिया में, ये हैं वेनेजुएला देश के पास। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो रिजर्व हैं पेट्रोलियम ऑयल के ये हैं वेनेजुएला के। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर है कनाडा, चौथे नंबर पर है ईरान और पाँचवें नंबर पर है इराक। तो आपको याद रखना है पूरी दुनिया में जो तेल के भंडार हैं ये सबसे ज़्यादा हैं वेनेजुएला देश के पास। ये वेनेजुएला देश नहीं कह रहा, ये साइंटिफिकली तरीके से प्रूवन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा प्रूव किया गया है, सिद्ध किया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार हैं वेनेजुएला देश के पास और दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब। अब आपके दिमाग में तुरंत आंसर आया होगा, एक क्वेश्चन आया होगा कि तब तो वेनेजुएला देश सबसे अमीर देश होगा। जी नहीं, वेनेजुएला देश की जो स्थिति है वर्तमान में पाकिस्तान देश से भी बुरी है। कैसे? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 में वेनेजुएला की जो 94% आबादी है ये बिलो पॉवर्टी लाइन है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो वेनेजुएला की 10% आबादी है यानी कि लगभग 34 लाख जो लोग हैं ये अपने देश को पिछले साल 2019 में छोड़ दिया था भूखमरी की वजह से। तीसरी रिपोर्ट ये है यूनाइटेड नेशंस की कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मर्डर रेट है, हत्या रेट है, ये है 84.1% जो कि है महान देश वेनेजुएला में। साथ ही साथ ये भी बताया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि 2018 में सबसे ज़्यादा अगर मर्डर हुआ है कहीं तो ये हुआ है वेनेजुएला देश में। लगभग 1 लाख मर्डर हुए थे वेनेजुएला देश में, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। ये है गवर्नमेंट का डेटा, इससे ज़्यादा ही कहीं हुआ होगा। ये भी बताया गया है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में थर्ड मोस्ट वायलेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अहिंसक देश जो है ये है यूनाइटेड नेशंस के अनुसार वेनेजुएला देश। तो आप समझ सकते हैं इसका जो स्थिति है बहुत ही खराब है, यहाँ पर भुखमरी के कंगार हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। यहाँ की जो सरकार है इसके डेमोक्रेसी के खिलाफ है, यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, मिसमैनेजमेंट है तथा यहाँ पर की जो राजनीति है ये सब हो रहा है राजनीति के चलते। यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ही ख़राब है, यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा गरीबी है तो ये है वेनेजुएला देश में। वेनेजुएला के 94% जो हैं गरीब हैं, ये सरकारी आंकड़े के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि 94% से ज़्यादा ही लोग यहाँ पर गरीब होंगे। ये है वेनेजुएला की स्थिति। वेनेजुएला देश की राजधानी है कराकस। यहाँ के महान राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो के ही चलते ये सब हो रहा है। और यहाँ की मुद्रा है बोलीवार। यहाँ की मुद्रा है बोलीवार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ की जो मुद्रा की स्थिति है बहुत ही ख़राब है, जिसकी चलते एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है वेनेजुएला देश की मुद्रा से। तो आपको याद रखना है वेनेजुएला देश की मुद्रा है बोलीवार। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है जो कि वेनेजुएला से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वाटरफॉल है ये कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं वेनेजुएला देश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो हाल ही में राज्यसभा के नए विपक्ष के नेता बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं राज्यसभा के नए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं। राज्यसभा क्या है? हमारी संसद के 2 सदन होते हैं,
राज्यसभा तथा लोकसभा। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, जिसमें 245 सीट हैं वर्तमान में, जिसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। जबकि हमारी राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं 250। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, 250 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं और वर्तमान में है 245। राज्यसभा जो कि हमारी संसद का उच्च सदन है, हायर सदन है। जो लोकसभा है हमारी संसद का निम्न सदन है। यहाँ पर बात की गई है राज्यसभा की। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा की सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का उपसभापति होता है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह और वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं देश दीपक वर्मा। अगर बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। तो हाल ही में 65 किलो भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं भारत की विनेश फोगाट। कौन? भारत की विनेश फोगाट। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं विनेश फोगाट, जो कि हरियाणा राज्य से आती हैं। विनेश फोगाट भारत की एकमात्र महिला पहलवान है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र महिला पहलवान है विनेश फोगाट, जिनकी अब पूरी दुनिया में 65 किलो भार वर्ग में रैंकिंग हो गई है नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। जो नई दिल्ली पुस्तक मेला ये हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल यह वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाता है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। जो नई दिल्ली पुस्तक मेला है ये हर साल आयोजित होने वाला एक पुस्तक मेला है जिसका आयोजन किया जाता है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा और इसका उद्घाटन किया गया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और इस साल की जो थीम है नई दिल्ली पुस्तक मेला की, इसकी थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो 2020 में शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वहीं इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है। आपको बताना है एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे। तो एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट जो कि एक प्रख्यात कन्नड़ कवि थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं प्रख्यात कन्नड़ कवि, आलोचक तथा अनुवादक एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको कर्नाटक सरकार के द्वारा जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जिसका नाम है कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया गया था। जो एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट हैं ये जो विलियम शेक्सपियर थे, जो कि दुनिया के सबसे महान लेखक माने जाते हैं, जो कि इंग्लैंड के थे। विलियम शेक्सपियर की 50 से अधिक पुस्तकों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया है। तो आपको याद रखना है कन्नड़ भाषा के महान लेखक एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया। कन्नड़ भाषा जो कि कर्नाटक राज्य की भाषा है। इसी प्रकार से मलयालम भाषा केरल की है, कोंकणी भाषा गोवा की है, तमिल भाषा तमिलनाडु की है, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य की है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज की गई थी विलियम रॉन्स्टन के द्वारा और इन्हीं किरणों की खोज के लिए विलियम रॉन्स्टन को दुनिया का पहला जो फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज था 1901 में विलियम रॉन्स्टन को नोबेल का पहला पुरस्कार दिया गया था 1901 में। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो स्मॉल इंस्टेंटाइन की लंबाई होती है 6.25 मीटर, जबकि जो बड़ी आंत होती है लॉन्ग इंस्टेंटाइन होती है, इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है। तो शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है दांत का इनेमल।
अगला क्वेश्चन है रेड ब्लड कार्पस यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि भारत के महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को, जो कि सीवी रमन के द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय टबैको रिसर्च सेंटर है आंध्र प्रदेश के राजमंदूरी में। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो आप सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, जो कि गलत है। भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, जबकि भारत का जो राजकाज का भाषा है ये है हिंदी। भारत का राजकाज का भाषा है हिंदी, जबकि राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। राजकाज का मतलब होता है वह भाषा जिसमें सरकारी काम किया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत की राजकाज की भाषा है हिंदी, जबकि भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये रहा अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।